सरकार से होश में आने की गुजारिश करते, चीखते, चिल्लाते, जमीन पर कड़ाके की ठंड में कंबल ओढ़कर खुले आसमान के नीचे पड़े ये लोग कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, ना ही ये लोग किसी सरकारी कार्यक्रम में शरीक होने आए हैं। ये लोग सिस्टम के सताए हुए वो लोग हैं जिन्हें बार बार लगातार आंदोलन और प्रदर्शन करने के बावजूद न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। वही सिस्टम जिसने पहले इन्हें नौकरी का भरोसा दिया, इनकी जिंदगी की गारंटी दी, लेकिन बाद में सिस्टम और सरकार अपने वादे से मुकर गई। ये नज़ारे सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से और ये लोग हैं सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के कैंडिडेट्स। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने के विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। नज़ारे हैं रायपुर के तूता धरना स्थल का, जहां पर आमरण अनशन चल रहा है और वो भी इस आमरण अनशन को पूरे 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और अब आलम यह है कि आमरण अनशन पर बैठे कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। जानकारी के मुताबिक अनशन पर बैठे 25 से 30 अभ्यर्थियों की हालत नाजुक हो गई है। आधा दर्जन अभ्यर्थी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब ये पूरा मामला है क्या, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल मार्च 2023 में राज्य सरकार ने सहायक शिक्षक के 6,285 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें डीएड और बीएड दोनों को प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र कर दिया गया था। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले में टाइमलाइन की बात करें, यानी पूरी आपको ये रूपरेखा बताएं कब से कब तक ये चीज़ चली आई है, तो 10 जून 2023 को व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम के जरिए परीक्षा हुई। फिर 2 जुलाई 2023 को रिजल्ट जारी हुआ। 4 चरणों में काउंसलिंग हुई। 5,301 पदों पर ज्वाइनिंग दी गई। इनमें से 2,897 बीएड अभ्यर्थी थे। 984 पदों पर काउंसलिंग ही नहीं हुई। इसके बाद 2 अप्रैल 2024 को बिलासपुर हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के लिए अपात्र ठहरा दिया और डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश निकाल दिया। 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया और निर्देश दिया कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों से हटा दिया जाए। 6,285 पदों पर डीएड पात्रता के आधार पर मेरिट लिस्ट रीअरेंज कर नियुक्ति दी जाए, ये आदेश हुआ। दिसंबर 2024 में सिर्फ 2,621 बीएड अभ्यर्थियों को बर्खास्त किया गया। इसके बाद विभाग ने मेरिट लिस्ट रीअरेंज किए बिना 5वें लेवल की काउंसलिंग कर दी। इसके बाद महज 1,299 डीएड अभ्यर्थी पात्र माने गए, यानी 1,316 पद खाली रह गए आंकड़ों के हिसाब से, और 984 पद तो आज तक ऐसे हैं जिनके लिए काउंसलिंग ही पूरी नहीं हुई। डीएड अभ्यर्थियों ने फिर हाई कोर्ट में याचिका लगाई, अदालत की शरण ली। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 महीने के भीतर 2,300 बाकी पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया। अब अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि 3 बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ सरकार ने काम किया है, यानी सीधे सीधे न्यायपालिका के आदेशों का सरकार ने उल्लंघन किया है। अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। अभ्यर्थी बार बार आवेदन निवेदन करके थक हार गए हैं, तो अब उन्होंने चेतावनी दे डाली है सरकार को कि अगर सरकार कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती तो जो भी होगा आने वाले दिनों में उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। यानी अब गेंद सरकार के पाले में है और देखना यह होगा कि सरकार इन अभ्यर्थियों की सुनती है या नहीं, इनके हितों पर फैसला लेती है या नहीं। जो भी अपडेट होगा दास सूत्र आप तक जरूर पहुंचाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दास सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।